कलर्स के सीरियल परिणीति में परी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है क्योंकि उसे डर लग रहा है। ऐसे में वो पहुंच गई है घर के मंदिर में और भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही है क्योंकि उसे संकेत जो मिला है राजीव और नीति की शादी में अनहोनी का, और वो ऐसा नहीं चाहती। कैसा संकेत दिया है आपने? राजीव और नीति की शादी अशुभ है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कुछ भी गलत है तो प्लीज आप मुझे बताइए। आपके ये इशारे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। उन दोनों की शादी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? राशिद ने भी तो हाँ कर दी थी ना, और आपने ये अशुभ का संकेत देख के ना उन्हें भी मुश्किल में डाल दिया है। बस मुझे मेरे राशिद से कभी अलग मत करना, क्योंकि मुझसे लगोगे एक पल के लिए राशिद जी भी सकते हैं, लेकिन मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं इतनी कश्मकश में हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अब्रप्ट, इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है ना कि मैं खुद नहीं समझ पा रही। मैंने एक डिसीजन, लेकिन आपको आज तक लगा है कि ये समझी है कभी, जब इनकी भलाई के लिए कभी कुछ बोला है? आज तक समझी है? नहीं समझी, तो इस बार कैसे समझेगी? ये इस बार भी नहीं समझेगी। अभी मार के समझाओ बस। अभी यही बाकी है, इनका तो यही बाकी है। गुस्सा कर चुकी है मुझ पे, हाँ, रो के समझा चुकी, प्यार से समझा चुकी, नहीं समझ रही है। समझेंगी फिर ये धीरे धीरे। परी को भले ही नीति की चाल समझ न आ रही हो, लेकिन वो चाहती है कि उसकी दोस्त नीति खुश रहे। इसी बीच जब परी रसोई में काम करती है तो वहाँ पर उसकी जेठानी भी आ जाती है, जो परी को अपनी बहन समान मानती है और परी की परेशानी का हल निकालते हुए उसे एक सलाह भी देती है, जिसे परी मानेगी या नहीं ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। मेरी माने तू संजू और नीति की शादी मत कर। देख, वो पंडितानी कोई छोटी मोटी पंडितानी नहीं है। उसकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। जानती हूँ कि तू नीति को बहुत चाहती है और उसी के लिए तू आज अपने पति से अलग हो रही है। लेकिन एक बात बता, अगर शादी के बाद नीति की याददाश्त वापस आ गई और डिलीवरी के बाद उसने संजू से अलग होने के लिए मना कर दिया तो? दी ताई जी, राजीवन सबको एकदम क्लियर कट दिख रहा होता है कि क्या प्लानिंग चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और परी ने ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं। इन्होंने ये ऐसी है, ये बिल्कुल ऐसी। कानून हूँ मैं। मैंने पढ़ाई भी की कानून की। इसीलिए ये आँख पे पट्टी बांधती है, न्याय की मूर्ति बनती है बस हर टाइम, कि कोई कुछ भी कह ले लेकिन मैं करूँगी वही जो मेरी नीति को खुशी दे सके। और उसे ये नहीं पता कि नीति की खुशी में ये बर्बाद हो जाएगी, यही मैं इसको समझा रही थी। और फिर इवेंचुअली मेरी बैंड बज जाती है। हाँ। परेशानी की वजह मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं किस बात से इतनी हमेशा परेशान हो जाती हूँ, बट इस बार वजह थोड़ी सी ज़्यादा डीप है। हाँ, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिस वजह से ये और बॉदर्ड हो गई, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना जैसे आपको कि इतनी दिल की साफ है ना कि इसको हर जन को ना सिर्फ खुश रखना है। और फिर जब नीति की बात आती है तब तो ये वैसे ही पागल हो जाती है, बौखला जाती है उसकी खुशी के लिए। तब उसे जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े करने को तैयार हो जाती है। और इस बार जो बात हुई है वो तो खैर फिर कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गई है, तो उसलिए उसमें तो ये कुछ सोचेगी ही नहीं, बल्कि बस ये चाहेगी कि बस संजू और नीति एक हो जाए, दैट्स इट। आई थिंक परी का यही है, ये रिश्ते निभाती है तो फिर फुल दिलो जान से निभाती है, और उसको फिर बुराई भी नहीं दिखाई देती। फिर कुछ भी बुरा कर लो वो निभाएगी, बट फिर इवेंचुअली आप देखोगे कि क्या होता है क्या नहीं। ऐसे ट्विस्ट तो आएंगे, ऐसे नहीं कि सब चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ी बहुत दुविधाएं, कठिनाइयाँ, हैप्पीनेस, ड्रामा, सब होगा। बहुत सारा आंसू होगा, हाँ, बहुत सारे, लेकिन ठीक है, अच्छा होगा, मज़ा आएगा। हम तो लेकर ही आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में इन फ्रेश जूसेस की तरह 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो हम अवेलेबल हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।